हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मन्नत एंड वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी। आज हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे रिसर्च का। रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें रिसर्च और एप्टीट्यूड दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी आपको ईजी वे में इनका मीनिंग है जो क्लियर करवा पाऊँ। मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या मतलब है? देखिए, रिसर्च का मतलब है दोबारा फाइंड आउट करना। री का मतलब दोबारा और सर्च का मतलब कुछ भी फाइंड आउट करना। अगर हमारे पास हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम उसके आंसर फाइंड करेंगे। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर फाइंड करने के लिए हम उस पर रिसर्च करेंगे ताकि हमें बेस्ट आंसर्स मिल जाएं। अगर हमारे पास कोई हमारी प्रॉब्लम है तो हम उस पर रिसर्च करेंगे ताकि हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। अगर हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसका हमें आंसर मिलता है, तभी हमारी जो रिसर्च है सक्सेसफुल हो सकती है। देखिए बच्चे, रिसर्च और सर्च में क्या डिफरेंस है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो रिसर्च है, रिसर्च का मतलब है दोबारा फाइंड आउट करना, लेकिन सर्च का मतलब है कुछ भी न्यू फैक्ट अपने फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं होगी, लेकिन सर्च हो सकती है। रिसर्च क्या है? दो वर्ड से बना है, री प्लस सर्च, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। रिसर्च का मतलब इससे क्या बनता है कि दोबारा फाइंड आउट करना। अब देखिए, रिसर्च मीन्स टू फाइंड न्यू फैक्ट अबाउट द अवेलेबल डाटा। हमारे पास कुछ डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमने उसके रिगार्डिंग कुछ नई इन्फॉर्मेशन, उसके कुछ नए फैक्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं। मान लो अब अगर हमारे पास अपनी कंट्री में जो अपनी कंट्री नहीं बोल सकते, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम इसकी मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या आएगा? उसको हम कहेंगे रिसर्च। उस पर अगर हम काम करते हैं, उसकी मेडिसिन ढूंढने के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिसर्च। उस पर हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च क्यों कर रहे हैं? रिसर्च हम कर रहे हैं ताकि जो कोरोना वायरस की जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने मोर वाइड करना है, उसके बारे में हमने और फाइंड आउट करना है। हमें उसकी जो हमारी ये प्रॉब्लम है कोरोना वायरस, इसकी मेडिसिन हमने, जो कि उसका सल्यूशन है, जो कोरोना वायरस बीमारी है उसका सल्यूशन क्या है? उसकी मेडिसिन, जो कि अभी तक नहीं है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा रिसर्च का टॉपिक हो गया एक हमारे पास। सो रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ऑलरेडी हमारे पास कुछ नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, उसके बेस पर हमने न्यू नॉलेज, उसके रिगार्डिंग न्यू फैक्ट हमने फाइंड आउट करने हैं। होप सो रिसर्च का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स द एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग। एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी और स्किल, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर कुछ एबिलिटी होती है, कुछ स्किल होता है, कुछ करने के लिए कला होती है हमारे पास। हम देखते हैं कि रिसर्च को करने के लिए हमारे पास कितनी एबिलिटी है, इसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। और सो रिसर्च एप्टीट्यूड इज़ द एबिलिटी और स्किल टू डू रिसर्च। अब यहाँ रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या मीनिंग बनता है? एबिलिटी और स्किल टू डू रिसर्च। रिसर्च को करने के लिए हमें कितना एप्टीट्यूड, कितनी एबिलिटी, कितना स्किल हमारे पास होना चाहिए। अब देखिए आगे हम आते हैं, हाउ टू फाइंड रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, अब हमारे पास अगर प्रॉब्लम होगी तभी हम ना उसका सल्यूशन ढूंढ पाएंगे, तभी हम उसका सल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास, हमने रिसर्च के लिए प्रॉब्लम ही हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम, किस पे हमने रिसर्च करना है, तो हम रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च क्या है? इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कैसे हमने फाइंड करना है, ये डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है ऑल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कंट्री और वर्ल्ड विच डोंट हैव एनी सोल्यूशन। हमारी जो कंट्री या वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकंड फैक्टर है
चूज़ बेस्ट सोल्यूशन अमंग द वेरियस सोल्यूशन अवेलेबल। अब हमारे पास मान लो किसी चीज़ का सोल्यूशन है भी तो उसके बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो हमने उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन है चूज़ करना है, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं कि बेस्ट हमारा जो सोल्यूशन है कौन सा होगा। थर्ड है हमारा, इज़ द सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्या हम स्टैट्स के मेथड, स्टैट के टूल्स यूज़ करके उसका सल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका हम प्रॉब्लम का सल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से। वो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फोर्थ फैक्टर है हमारा, देयर आर लॉट्स ऑफ सोल्यूशन अवेलेबल बट नॉट येट टेस्टेड। सोल्यूशन तो हैं लेकिन अभी टेस्ट नहीं हुए। फिफ्थ फैक्टर है हमारा, एमरजेंसी नीड्स ऑफ मैनकाइंड वेयर इट डिमांड रिसर्च। रिसर्च कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाती है, जो टुडे हमारी लाइफ की, जो आजकल मैनकाइंड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। सो ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम फाइंड कैसे करें रिसर्च प्रॉब्लम। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।